देवों और अवतारों के प्राचीन युग में, जब आकाश में भी बिजली बिना बादलों के गरजती थी, जब पृथ्वी का हर कण अधर्म की चीखों से कांप उठता था, और जब मनुष्य का हृदय पथराया नहीं बल्कि भय से जम गया था, उसी काल में शुरू हुई एक ऐसी कथा जो देवताओं के क्रोध से जन्मी और उनके आशीर्वाद से अमर हुई। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसके कदमों से पर्वत कांपते थे और जिसके क्रोध से धरती भी दिशाएं बदल लेती थी। वो थे महाबली परशुराम, विष्णु के छठे अवतार, धर्म के रक्षक और अधर्म के संहारक। जन्म के समय इनका नाम राम था। भगवान शिव की घोर तपस्या कर परशुराम जी ने भगवान शिव से परशु प्राप्त किया, इसलिए उनका नाम परशुराम हुआ। हे देवाधिदेव, मुझे ऐसा शस्त्र दे जिससे मैं अधर्मियों का नाश कर सकूं। तथास्तु, ये परशु तुम्हारी शक्ति और धर्म का प्रतीक रहेगा। और उन्होंने अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं का नाश करके धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी को कई बार क्षत्रिय विहीन किया। वे भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण के गुरु भी थे और आज भी चिरंजीवी माने जाते हैं। कहा जाता है कि परशुराम कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर निवास करते हैं और भविष्य के कल्कि अवतार के युद्ध गुरु होंगे। एक बार परशुराम जी अपने आराध्य भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर रहे थे। लंबी तपस्या और महान कर्मों के बाद वे अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए उत्सुक थे। लेकिन जैसे ही वे कैलाश के दरवाजे के पास पहुंचे, गणेश जी उनके मार्ग में आ खड़े हुए। रुकिए परशुराम जी, पिताश्री शिव ध्यान में हैं। उनके आदेश हैं कि जब तक वे स्वयं ना कहें किसी को भी भीतर प्रवेश नहीं देना है। गणेश, मैं तुम्हारे पिता का भक्त हूँ। मेरा उद्देश्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे तुरंत शिव के दर्शन करने दो। आदेश तो आदेश होता है, क्षमा करें, मैं आपको आगे नहीं जाने दे सकता। गणेश, मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो परिणाम भारी होंगे। मैं अपने पिताश्री का आदेश नहीं तोड़ सकता, चाहे कोई भी सामने क्यों ना हो। तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें हटा के ही शिव के दर्शन करूंगा। परशुराम जी गर्जना करते हुए आगे बढ़ते हैं। हवा में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, दोनों ओर से देव ऊर्जा का टकराव होता है। गणेश जी अपनी दिव्य शक्ति से प्रतिरोध करते हैं, परंतु परशुराम विशाल महाशक्ति के अधिष्ठाता थे। कुछ क्षणों बाद परशुराम जी ने अपना भयंकर अस्त्र फरसा दिव्य परशु निकाला, जिसे वे सदैव अपने पास रखते थे। और फिर एक प्रचंड वार। परशुराम के फरसे का तेज प्रहार सीधा गणेश जी के दाहिने दांत पर लगा। दांत टूटकर ध्वनि के साथ नीचे गिरा। गणेश जी भूमि पर गिर पड़े, आंखों में पीड़ा भरकर अपनी माता पार्वती को स्मरण करने लगे। आहत पुत्र की करहा सुनकर पार्वती जी का क्रोध पर्वतों को कंपा देता है। किसने मेरे पुत्र को चोट पहुंचाई? बताओ, कौन है वो जिसने गणेश को पीड़ा दी है? मैं उसके अपराध को क्षमा नहीं करूंगी। वो परशुराम को देखने के बाद उनका अंत करने के लिए तैयार हो जाती हैं। पहली बार वनवासी देवदूतों का संहार करने वाले महाबली परशुराम भयभीत हो जाते हैं। हे महादेव, मुझे बचाइए। देवी, शांत हो जाइए। परशुराम भले ही भूल कर बैठे हों, पर उनका हृदय धर्म का है, उन्हें क्षमा कर दीजिए। पार्वती जी धीरे धीरे शांत होती हैं। इस प्रकार शिवजी ने परशुराम को बचाया। गणेश जी ने अपने टूटे दांत के साथ एक दंत रूप धारण किया और ये घटना पौराणिक इतिहास में क्षमा, कर्तव्य और संयम का अमर संदेश बन गई।